चलिए नमस्कार छात्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी फुलपुरा वैशाली में का स्वागत है। फिर से अभिनंदन करता हूँ। आज नई खुशी की बात है, चलते हैं टॉपिक पे। ठीक है, टॉपिक बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा है। बल तथा गति के नियम पढ़ना है। बल तथा गति के नियम पढ़ना है, यानी कहने का मतलब बल क्या जानते हैं? कोई चीज को हम लोग उठाते हैं ना, उसमें ताकत लगता है, समझ गए ना? वही टॉपिक पे हम लोग पढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहली मुलाकात पे क्वेश्चन चलते हैं कि बल किसे कहते हैं। समझ गए ना कि बल किसे कहते हैं? बल किसे कहते हैं? लिखिएगा कि बल व भौतिक कारण है। लिखिएगा बल व भौतिक कारण है। ठीक है, कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान को बदल देता है। उसके स्थान को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करती है, या बदलने की चेष्टा करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग बल कहते हैं। बल कहते हैं। इसको लिखिएगा, फिर इसका इंग्लिश भी लिखाएंगे। थोड़ा सा इंग्लिश डाल लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। चलिए इसको लिखिएगा, थोड़ा सा इंग्लिश भी लिखा देते हैं, साथ में इंग्लिश भी लिखा देते हैं। लिखिएगा एन एक्सटर्नल physical cause which change the position or tires to change the position of body is called force। क्या होता है? फोर्स होता है। ठीक है ना? इसको छापिएगा थोड़ा सा फटाफट, छापिएगा फटाफट थोड़ा सा। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिएगा कि बल व भौतिक कारण है। ठीक है, जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान को बदलता है या बदलने का चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है ना, ध्यान देखिए बेटा, मेरा कहने का मतलब ये है कि बल व भौतिक कारण है कि जो किसी वस्तु को बदल देता है या बदलने का कोशिश करता है। कहने का मतलब ये है कि कोई सामान है कहीं रखा हुआ, ठीक है, मान लीजिए सपोज डेट बताते हैं कि यह मेरा कोई हैवी सामान यानी भारी सामान है। ठीक है, मानते हैं सपोज डेट मान लिया कि मेरा हैवी सामान है। अगर हमको इसको ना उठा के अगर यहाँ करना है भाई साहब, तो इसमें ताकत जरूर लगेगा। ताकत न लगाएंगे तब तक हिलेगा नहीं, लेकिन इसको स्थान भी बदलना है, बदलने की कोशिश भी करना है। थोड़ा देखिएगा बदलने मतलब मान लीजिए बक्सा अगर भारी है, भाई साहब, न उठ रहा है तो कोशिश तो कर रहा है ना, उसको स्थान बदलने की कोशिश कर रहा है। कैसे उठा के ना गोर हाथ तोड़ तार के मतलब जगह पर रख देना है। अभी ना उठावे के चक्कर में अपने गोर हाथ तोड़ लिए, वो काम न करिए, कोई भल देवलाल कहियो न करिए, सारा कहानी बन जाता। कहता है ना मतलब न जिंदगी बनाबो न बनावे देबो। समझ गए ना? सच्ची घटना है ये।
देखिएगा, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। तुम्हें पता है पूरे दिन में सबसे खुश तुमसे बात करने से होता है। तुम्हें पता है कि सबसे खुश मैं इसलिए रहता हूँ क्योंकि तुमसे मैं बात करता हूँ ना, मैं अपने दिल का बात जब शेयर करता हूँ तो मुझे खुशी मिलता है कि हाँ तुमसे मैंने बात किया। समझ गए ना? लोग अपना अपना दिल का बात किसे सुनाते हैं जानते हैं? अपने दोस्त को सुनाते हैं, छोटी छोटी हेडलाइन सुनाते हैं। समझ गए ना? कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, कल वैसा हुआ। लेकिन अभी एक चीज मैं छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ, ठीक है? उस टॉपिक को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज मैंने कहीं गया था घूमने, ठीक है? मैं कुछ काम से कुछ कारण से गया था, कोई काम के लिए, ठीक है? तो वहां पे मैंने एक चीज सीखा। जानते हैं एक चीज क्या सीखे हैं? जानते हैं एक चीज हम क्या, तो ध्यान रखिएगा। वहां पे मैंने एक चीज सीखा। जानते हैं क्या सीखे हैं? कि वहां हम लगभग एप्रोक्स वहां हम आधा घंटा रुके हैं, ठीक है? तो वहां मुझे एक सीख क्या मिला जानते हैं? कि अगर आपका कोई दोस्त है ना, अगर कोई आपका दोस्त है तो आपका सारा कहानी वो जानता है कि आप कहाँ कैसे टर्न कर रहे हैं। टोटल कहानी A to Z जानता है वो। हम जब देखे ना, हम मतलब हम देखे, हमको पता नहीं था कि एग्जाम देखे हैं, लेकिन सोचते हैं कि पटाख से मोबाइल वाले का वीडियो कॉल धरे ले। कहले बेटा जे तू पढ़ले है ना कहानी में पढ़ ले ली, हमारा ना पढ़ाइए। इसीलिए कहते जिंदगी में सब चीज़ कीजिए लेकिन वीडियो कॉल कभी किसी से बात मत कीजिएगा, कभी भी किसी भी परिस्थिति में। बिकॉज बता देते हैं, किसी का लाइफ है, किसी का कैरेक्टर है, कैरियर पे दाग मत लगाइए कभी भी। और व्हाइट शर्ट पे बाबू दाग लग जाए ना, दिखाई साफ दे, लेकिन ना सॉरी, व्हाइट शर्ट पे दाग लगे तो छुट्टी ना हाल दी, लेकिन ब्लैक पे लगे तो जरूर छूट जाएगा, लेकिन व्हाइट पे कभी नहीं छूटता। जानते हैं ना? कहने का मतलब मेरा ये लक्ष्य मेरा ये है कि कभी भी कौन परिस्थिति में गलत काम मत कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे आइएगा, टॉपिक पे चलते हैं। चलिए फोर्स हो गया, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है ना? कुछ लोग हाय बाय सब करते हैं, क्या हाल है बोलो, लेकिन हाल तो मेरी खराब है, जानते हैं ना? चलिए अब ये बात आ गया कि बॉल के कई गो बेटा। मेरा कहने का मतलब यह है कि बॉल के कई गो बेटा, समझ गए ना? तो बॉल के बगैर कई गो बेटा से जान लेते हैं। अब है बल के प्रकार, ठीक है ना? बल के प्रकार में कौन कौन सा देखिएगा। पहला आपका स्पर्श बल लिखाते हैं, ठीक है? स्पर्श बल लिखिएगा, पहला बेटा का नाम ये है इसका, समझ गए ना? तो इसमें लिखेगा किसी वस्तु को धकेलने या खींचने के लिए ना, समझ गए ना? किसी वस्तु को किसी वस्तु को धकेलने या, ध्यान रखिएगा, यहाँ बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो बहुत शानदार क्लास चलेगा बायोलॉजी का, ठीक है ना? धकेलने या खींचने के लिए प्राय, खींचने के लिए प्राय उस वस्तु को स्पर्श किया गया, स्पर्श करना आवश्यक है या जरूरत है। आवश्यक है, ठीक है? आवश्यक है, ठीक है? कुछ एग्जांपल लिखिएगा, जैसे ज्यादा विशेष कहानी में चलते, ठीक है? क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कट सकता है, ठीक है? पेशिए, ठीक है? दूसरा का एग्जांपल है घर्षण बल इत्यादि, घर्षण बल इत्यादि। इसको लिखिए, इसको समझाते हैं, इसको बता के चलते हैं, ठीक है? फटाफट कीजिएगा। बहुत ही हेडलाइन कहानी चलेगी अभी, बहुत ही हेडलाइन कहानी चलेगी, बहुत ही हेडलाइन कहानी चलेगा अभी, जस्ट थोड़ी देर में।
चलिए इसको देखिएगा। किसी वस्तु को धकेलने या खींचने के लिए ना प्राय उस वस्तु को स्पर्श करना आवश्यक है। कहने का मतलब यह है मेरा कि कोई वस्तु को ले लेते हैं, उसको धकेल देना है, एकदम उसको पानी में धकेल देना है और फिर ओकरा खींच लेना है। समझ गए ना? पानी में धकेल देना है फिर खींच लेना है, उसको क्या कहते हैं? और स्पर्श बल कहते हैं, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। पहले उसको क्या करेंगे जानते हैं? क्या है? पहले उसको धकेल देंगे नदी में, फिर उसको खींच लेंगे ना तो जान बचा ले। तो हमारे जरूरी ना जिंदा रहो, तो बहुत जरूरी हो भी धरती पर, तो इसीलिए कहते हैं कि धकेल क्या फिर खींच देना। कौन सा बल? और स्पर्श बल, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है ना? इसको कॉन्टैक्ट फोर्स। आगे आते हैं, छोटी सी कहानी सुनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हेडलाइन है। किसी ने पूछा कि इश्क हुआ था। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि आज भी उससे मैं मोहब्बत करता हूँ। समझ गए ना? किसी ने पूछा था कि तुम्हें इश्क हुआ था, मैंने आज भी मुस्कुरा कर कहा कि आज भी मेरा मोहब्बत प्यार है। करने का मतलब है ना, कितनों गर्लफ्रेंड से झगड़ा कीजिएगा ना, बॉयफ्रेंड से, जरूर एक दिन ना एक दिन आपका प्यार वही रहेगा। कितनों झगड़ा कीजिएगा आप, तो आपका प्यार जो है ना वही रहेगा। समझ गए ना?